हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह साधना करता हूँ, शाम को साधना करता हूँ और मैं सुबह प्रेयर्स करता हूँ, शाम के टाइम में आपके साथ कथाएं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप पहली बार आए हो तो मेरी वीडियोस एक्चुअली अभी नया मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अभी हो सकता है आप लोग को उतना अच्छा ना लगे, बट एक्चुअली मैं बहुत अच्छे कंटेंट शेयर करता हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें, अपने धार्मिक चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देख के जाना। अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप फिर दोबारा कभी मत देखना, बट आप देखना जरूर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा गायत्री मंत्र के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं गायत्री मंत्र को लिखा किसने था। तो गायत्री मंत्र को लिखा था हमारे ऋषि विश्वामित्र जी ने। ऋषि विश्वामित्र जी एक्चुअली एक क्षत्रिय घर में उन्होंने जन्म ले रखा था, लेकिन उनकी और ऋषि वशिष्ठ जी में एक बार युद्ध होता है। तो ऋषि विश्वामित्र जी और ऋषि वशिष्ठ जी के बीच में युद्ध होता है, और क्योंकि ऋषि वशिष्ठ जी एक ब्राह्मण होते हैं और ऋषि विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय होते हैं, तो जब ऋषि विश्वामित्र जी अपना शस्त्र यूज करते हैं जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उन्होंने जब अपना शस्त्र यूज किया ऋषि वशिष्ठ जी को मारने के लिए, तो ऋषि वशिष्ठ जी ने सिद्ध योगी थे कि उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र अस्त्र के इफेक्ट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया और उनको कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कहानी थी छोटी सी ऋषि विश्वामित्र जी और ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में। अब जब ये चीज हुआ, जब ऋषि विश्वामित्र जी उनसे युद्ध हार गए, तो उनको रियलाइज हुआ कि ब्राह्मण होने में और नो वायलेंस में कितनी पावर है, अहिंसा में कितना पावर है। तो फॉर दैट रीजन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब साधना करूंगा और एक मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो उसके बाद उन्होंने बहुत साधना करी और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाई। इसलिए उनको कहा जाता है कि हमारे धर्म में 7 ब्रह्म ऋषि हैं, उनमें से एक विश्वामित्र जी हैं। तो ये कहानी थी ऋषि विश्वामित्र जी की, जिन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा था। अब गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली सावित्री माता हमारे वेदों की माँ है और गायत्री मंत्र उनके लिए ही लिखा गया है बेसिकली। तो आप बेसिकली जो गायत्री मंत्र पढ़ते होगे वो ऐसा है, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बट तुमने कभी इसके मीनिंग के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं आज आपसे उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ओम जो है वो परमात्मा के लिए है। जो एक्चुअली गायत्री मंत्र में 3 जो बेसिक वर्ड्स हैं जिसको कहा जाता है भू भुव स्वः। ठीक है, ये 3 बेसिक वर्ड है, ये 3 ही गायत्री मंत्र बोला जाता है इन 3 शब्दों से। उसके पहले जो ओम लगता है वो अलग निरंजन के लिए लगता है। तो तब इन 3 बीज मंत्र को मिला के ओम के साथ हम बोलते हैं कि ये ब्रह्म मंत्र बन गया। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आज तो आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये था इम्पोर्टेंस ऑफ गायत्री मंत्र। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये भूर्भुवः स्वः ये एक्चुअली मेंशन कहाँ है। तो ये हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन है और हमारे आरण्यकास में मेंशन है और ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन है, जिसके अंदर उन्होंने इसको बोला है कि ये ग्रेट अटरेंस है, मतलब ये डिवाइन साउंड है, भूर्भुवः स्वः, ये 3 शब्द। सो दिस इज वन थिंग। अब जो ये इसको बोला जाता है कि ग्रेट अटरेंस है, इसको संस्कृत में बोला जाता है महावृत्ति, मतलब एक बहुत दिव्य आवाज। तो ये था उसका इम्पोर्टेंस। अब मैं तुम्हें पूरे मंत्र का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। ओम मतलब जो है, जैसा मैंने बताया, ये परमात्मा के लिए है। भूर्भुवः स्वः ये एक्चुअली डिवाइन अटरेंस है। और तत् जिसको जैसे बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, तत् मतलब तुम, संस्कृत वर्ड है, दैट मीन्स गॉड, तत् मतलब गॉड। एंड सवित्र दैट मीन्स सावित्र दैट मीन्स, जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था कि गायत्री मंत्र सावित्र माता के लिए बनाया गया, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, उनकी तेज को ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये सावित्र मतलब। एंड देन वरेण्यम मतलब हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको एडोर करते हैं, हम आपकी अनुकंपा करते हैं, ये हो गया मतलब वरेण्य। एंड देन है भर्गो मीन्स आपका तेज, आपकी रोशनी और आपका प्रकाश, इसका मतलब होता है भर्गो, मतलब ये होता है। एंड देवस्य मतलब सुप्रीम गॉड, दैट मीन्स वो परमात्मा, वो अलग निरंजन, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया देवस्य। एंड देन आता है धीमहि। धीमहि होता है मतलब वी मेडिटेट,
हम उस परमात्मा के तेज पे ध्यान लगा रहे हैं, उसको कहते हैं धीमहि। एंड देन आता है तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हाँ, धीमहि। एंड देन हमारा आता है धियो। धियो मतलब होता है बुद्धि। धियो एक संस्कृत वर्ड है, धियो मतलब होता है बुद्धि। एंड यो मतलब होता है मे दिस लाइट। एंड ना मतलब होता है आवर। धियो यो न। न मतलब आवर, बुद्धि मतलब धी धियो, एंड यो मतलब दिस लाइट। एंड देन लास्ट का जो गायत्री मंत्र का शब्द होता है जिसे कहते हैं प्रचोदयात। प्रचोदयात मतलब होता है हमें इल्यूमिन करे, हमें वो जागृत करे, हमें वो ऐसा तेजस्वी बनाए। तो इसका पूरा मतलब होता है we meditate on the most adored supreme lord, that the creator whose divine light illumines all the realm. May this divine light illumine our intellect. So this is the meaning of गायत्री मंत्र in English। मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि हम उस परमात्मा, उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हैं जिसकी दिव्य रोशनी हमारे फिजिकल, मेंटल और हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को उसी प्रकाश हमें तेज में बढ़ाए जिस प्रकार वो हमें जिस प्रकार उनका तेज है। तो ये गायत्री मंत्र का मतलब है। अब ये मैंने आपको बेसिकली पूरी आपको मीनिंग उसका समझा दिया गायत्री मंत्र का। अब गायत्री मंत्र भी कई तरह की होती हैं। जैसे ये वाली तो सावित्री माता के लिए है, बट ऐसे ही गायत्री मंत्र परशुराम जी के लिए है, शिव जी के लिए है, विष्णु भगवान के लिए है। एंड देन वंदना होती है, जैसे संध्या वंदना होती है ना, संध्या वंदना में काफ़ी प्रैक्टिस होती है। जैसे किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर आपने कभी देखा होगा ना, कुछ साधक होते हैं जो अपने शरीर को ऐसे छूते हैं, अपने हाथों को छूते हैं, वो संध्या वंदना होता है। उस वंदना में हम गायत्री मंत्र को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपसे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बारे में डिस्कस किया, मैंने गायत्री मंत्र के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करा है। अगर आपको और डीप में जाना है तो मैं आपको और डीप में बताऊंगा, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद आप लोगों को ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसके लिए मैं थोड़ा टू द पॉइंट और शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने आपको इतना बताया। एंड अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपको फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ अपना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कोई एक आध वीडियो वायरल हो जाए और मेरा किसी तरह यूट्यूब हिट हो जाए, तो मैं अपना अच्छे से अपना बैकग्राउंड सेट वगैरह करके अच्छे से स्पिरिचुअल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली पाखंड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी सारे पाखंड हैं, बट एक्चुअली जो रियल नॉलेज है ना उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक है हमारे सदगुरु जी जो बात कर रहे हैं, एक हमारे श्रीयम जी हैं जो बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, बट बहुत कम गुरु है जो इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो मैं इस रीज़न से मैं अभी फ़िलहाल आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट जैसे मेरे को सपोर्ट मिलेगा, जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। इवन अभी मेरा बैकग्राउंड वगैरह, मैं एक्चुअली अपने स्टेट में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं पीजी के अंदर रहता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट आया हूँ। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ अपने जॉब के रिलेटेड में आया था। अभी मेरी जॉब ही उड़ गई है, तो बेसिकली अब मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। और एक आखिरी चीज़, मैं आपके साथ स्कैनर अपना इधर शेयर कर दूंगा एट दी एंड, अगर आप लाइक हेल्प करना चाहते हो, सो दैट कि मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह शेयर अच्छे से सेट करके आपके साथ वर्ड टू वर्ड हर चीज़ों को डिस्कस करूँ, श्रीमद् भगवत गीता डिस्कस करूँ, श्रीमद् भागवत पुराण डिस्कस करूँ। एंड देन मेरा एक पर्सनल ख्वाहिश है, मेरा ये प्लान है, मैं सोच रहा था कि ये मेरा, अगर मेरे को परमात्मा कभी इस लायक बनाएंगे तो मैं मदद करूँगा बिल्कुल। एक तो मेरे को गौशाला ओपन करवानी है, दैट्स लाइक माई प्लान। और एक दूसरा प्लान मेरा ये है कि हमारे देश के अंदर ना काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो भागवत भाव के साथ आते हैं, वो भागवत भाव के साथ आते हैं, अपना परिवार, अपना घर, अपने माँ बाप सबको त्याग के हमारे देश में आते हैं। तो मेरा एक ना ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए एक ऐसा एरिया बना सकूँ जहाँ वो खूब भागवत भक्ति करें, खूब कथाएँ करें, और उनको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो, उनको ज़रा सा भी परेशानी ना हो, खूब भागवत भक्ति कर सकें। क्योंकि होता ऐसा है कि काफ़ी सारे इंसिडेंट तुमने भी सुना होगा। अभी एक ना मेक्सिको से हमारी माता आई थी, और लाइक वो उनकी 21-22 साल की उम्र थी, वो वृंदावन में आई थी, उनके साथ किसी ने मिसबिहेव करा एंड देन उनको गायब कर दिया गया। अब उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। इसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं उनके लिए कुछ करना चाह रहा था। सो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, बट बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब लाइक करना, लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड एट दी एंड मैं आपके साथ स्कैनर शेयर करूँगा, अगर आप हेल्प करना चाहो तो आप हेल्प कर सकते हो। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, जय बजरंग बली, जय गौ माता दी। बाय बाय।